अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जाने जहां जिसकी नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है। ये ड्रामा सीरियल अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें आप देखने वाले हैं इस ड्रामे की दी एंड पर एक ऐसा ट्विस्ट जो कि कहानी को ही बदल कर रख देगा। शेराम जो कि जलसा करने जा रहा है और ऐसे में उसके दुश्मन, खास तौर पर मानूर का दुश्मन कबीर उसे मारने की प्लानिंग बना चुका है और जमाल मियां भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की खातिर। एक तरफ तो तबरेज और आलिया की आज शादी का दिन है, तो यहाँ पर शेराम जलसा करने जा रहा है। वो मानूर के वालिदैन और उसे खास तौर पर इनवाइट करता है। मानूर उसका पसंदीदा कलर पहन कर आई तो उसे पूछती है, कैसी लग रही हूँ मैं? तो शेराम उसकी तारीफ करता है, बिल्कुल ख्वाब जैसी। ख्वाब तो टूट जाते हैं, तो शेराम ने भी खुद एतमादी के साथ कह दिया, ये ख्वाब नहीं टूट सकता, क्योंकि ये ख्वाब भी मेरा है, नींद भी मेरी है और ताबीर भी मेरी है, इसलिए इस ख्वाब को टूटने नहीं दूंगा। यूं ही मानूर बाहर अपनी फैमिली के साथ जाकर बैठ जाती है, वो भी फ्रंट पर, जहाँ पर खास मेहमानों की जगह है। तो दूसरी जानिब ये तबरेज दुल्हा बनकर आ चुका है, मगर इससे पहले गुलजेब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं आपको दुल्हा बनते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए अपनी शादी पर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाइएगा। तो खुशी खुशी तबरेज उसके पास मिलने आ गया। यूं ही दोनों बाहर आ जाते हैं। गुलजेब उसकी तारीफ करती है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। तबरेज तो खुशी हो गया। तभी गुलजेब अपने मरहूम शोहर का बैग वहीं पर फेंक देती है। तबरेज वहां से आने लगा तो गुलजेब तवज्जो दिलाती है, वो बैग तो उठा लें, आपका ही है। इस बैग को देखते ही तबरेज तो फौरन समझ जाता है, और यही तो गुलजेब समझाना चाहती थी कि मेरे शोहर का कातिल तुम ही हो, तुम्ही ने उसे मारा था। तो तबरेज अपनी उस पर मोहब्बत जतलाने लगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हें हासिल करना चाहता था। मगर गुलजेब अब की बार कुछ नहीं सुनती। सारा राज उस पर खुल चुका है और उसी वक्त उस पर पिस्तौल तान देती है और वो गोली तबरेज पर चलाई देगी। यूं तबरेज अपनी हरकतों की वजह से अपनी मौत आप ही मर गया। मगर वहाँ पर आलिया जो कि दुल्हन बनी बैठी है, इंतजार हो रहा है बारात आने का, और वहाँ पर ये किश्वर बेगम भी तैयार हो चुकी है, अपने बेटी का इंतजार कर रही है कि आज मेरी जीत हो जाएगी, आलिया इस घर की बहू बनकर आ जाएगी, यूं मेरी जायदाद और भी डबल हो जाएगी। मगर ये मालूम नहीं कि इसके लिए उसे बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी है। होप्स ऑफ व्यूअर्स, इस तबरेज की मौत हो ही जाएगी। यूं अचानक से यहाँ पर इत्तला मिलती है कि तबरेज का किसी ने कत्ल कर दिया है। वहाँ पर आलिया और इधर किश्वर बेगम हक्की बक्की रह जाएगी। यूं कहीं खुशी के लम्हे मातम में बदल जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब शेराम के स्टेज पर आने का वक्त हो चुका है। जलसा गाह में तो वो मौजूद था ही, अब जब स्टेज पर आया तो लोग उसे खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पर कबीर सामने गाड़ी में बैठा तैयार होता है। रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है और तभी अपने आदमी को वॉकी टॉकी करता है, तैयार रहो, ब्लास्ट होते ही गोली चलानी है। अब जैसे ही कबीर रिमोट कंट्रोलर उठाता है, बटन दबाने लगता है कि हो सकता है उसी वक्त ये बटन दबे ही ना, बॉम्ब ब्लास्ट हो ही ना। तभी वो चीखता चिल्लाता है, वरना उसे तो लगा था कि आज मैं अपना बदला ले लूंगा, अब अगर शेराम पर गोली भी चले तो निशाना चूक जाए या वो शख्स बॉम्ब ब्लास्ट का इंतजार ही करता रह जाए। ऐसे में व्यूअर्स, ड्रामा की कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो आना ही है। होप सो शेराम की मौत ना हो, अगर उसे गोली लगे भी तो छू कर गुजर जाए, अब हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज हो जाए, वहाँ से तबरेज और यहाँ से शेराम, या फिर हो सकता है मानूरी हॉस्पिटल में हो जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो। ऐसे में ये तबरेज अपनी जान से बाजी तो हार जाए, मगर होप्स हो ये शेराम सही सलामत हो, क्योंकि इस ड्रामे के दी एंड पर होप्स हो शेराम और मानूर एक हो ही जाएंगे, और वहाँ ये आलिया अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि उसे रिजर्व करने वाला अब्दुल, और अब्दुल को वो मिल जाएगी। यूं आलिया और अब्दुल की शादी होगी और दोनों एक साथ बहुत खुश होंगे, और यहाँ से मानूर और शेराम भी। मगर ऐसे में इस किश्वर बेगम का क्या होगा? वो बिल्कुल तन तनहा रह जाएगी। वो हवेली, वो जायदाद, रुपया, पैसा, शान शौकत सब उसकी होगी, मगर उसके पास अब कोई नहीं होगा। शेराम भी इस घर में, इस हवेली में नहीं रहेगा, और अब्दुल भी हो सकता है इस हवेली को छोड़कर चला जाए। यूं किश्वर बेगम दीवारों से लड़े, अपने आप से लड़े, और तन्हाई उसका मुकद्दर बन जाए, और तभी उसे मालूम हो कि अना का अंजाम क्या हुआ। वही है जो अकेली रह गई और खाली हाथ भी रह गई। तो ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या शेराम के साथ साथ मानूर की जान को है खतरा? क्या इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग होने वाली है? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।